ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदाम् जड्य अंधकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नायो अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आ ई उन् ऋ ऋक् ए ओं ऐ औ छय वरट् लन् यमगणनं झपय घड़दश जब गणदश खप छट थ चट तौ कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।
अभी तक हमारी लोपा साकल्यस्य पे चर्चा हुई और उसके बाद पूर्वोत्तर असिद्धम किस प्रकार पूर्व के सूत्रों की दृष्टि में जो उत्तर के सूत्र होंगे, या अर्थात सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपादी के जो सूत्र हैं वो असिद्ध होंगे। शास्त्रम असिद्धम का मतलब है शास्त्रम को आप सीधे सीधे सूत्रम से रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो। शास्त्र असिद्ध माना सूत्र असिद्ध होंगे। फिर उन त्रिपादी में भी कहा कि इस त्रिपादी में भी जो पूर्व के सूत्र हैं उनकी दृष्टि में उत्तर के सूत्र जो होंगे वो समझो असिद्ध होंगे। ये पूर्वोत्तर असिद्धम सूत्र ने कहा। तो पूर्वोत्तर असिद्धम सूत्र का फिर हमें एक प्रैक्टिकल भी देखने को मिला, एप्लीकेशन भी हुआ, उसको हमने लगा के भी देखा, लागू करके देखा। कहाँ लागू हुआ कि लोपा साकल्यस्य से जो यकार वकार का लोप हुआ था, हरय हरवीह में हरिया वहां बना था और वहां पर हमारा विष्णुवा बना था, क्योंकि हरे और विष्णु ये संबोधन के रूप थे, हरि के और विष्णु के क्रमशः। तो जो क्रमशः हरि और विष्णु के संबोधन के रूप थे, उन संबोधन के रूपों में जब यह शब्द को हमने उसके साथ संधि करने का प्रयास किया तो एकार हमारा अयकार और ओकार हमारा अवकार में बदला। संधि नियम हमारे एचोवायावा की दृष्टि से, तो जब एकार हमारा अय में और ओकार हमारा अव में गया तो वो हरया और यहां पर विष्णवा हो गया था। तो विष्णव, तो ऐसा करने से फिर इह शब्द उसके सामने था। तो एक पक्ष में लोपा साकल्यस्य समझो दो रूप बनाता है। क्यों? क्योंकि विकल्प से कार्य करता है। अवर्ण पूर्वयो हो पदांत्योर वयोर लोपो वाशी परे। वा मतलब विकल्प से कार्य करता है। तो विकल्प से कार्य में हमेशा दो रूप बनते हैं। तो एक रूप तो हमारा क्या है, सीधा सीधा हमने जोड़ दिया, वर्ण सम्मेलन कर दिया। अजीर्ण वर्ण की दृष्टि से हमने वर्ण को जोड़ दिया, दो वर्ण जोड़े। इधर का यकार था हलंत वाला लंगड़ा और उधर था ईह, तो जुड़ के हर यह बन गया। और विष्णुवा का वकार था लंगड़ा और उधर ईह था तो विष्णु यह बन गया। लेकिन दूसरा जो हमारा पक्ष था लोप साकल्यस्य का, जिसमें यकार और वकार का लोप हो जाता है, अर्थात एक सूत्र तो पहले लग गया एचोवाय आवाह, उसके बाद जब लोपा साकल्यस्य आया तो लोपा साकल्यस्य कहता था आवरण से परे कोई यकार हो या वकार हो और उनसे भी परे अगर कोई अश हो, अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो ऐसी दृष्टि में जब यकार बेचारा और वकार बेचारा बीच में बैठा हो तो उसको उड़ा डालो। तो यकार और वकार का लोप कर दिया। उड़ा डालने को यहाँ पर आपकी भाषा में बोलते होंगे उड़ा डालो, पाणिनि जी की भाषा में उसको लोपा बोल दिया उन्होंने। तो उसको लोप किया। लोप करने से क्या हुआ कि हर और विष्णु वहां पर दो रूप रह गए और ईह तो ऐसा क्या ऐसा ही रखा है। तो अब यहां पर फिर से हम देखते हैं तो एक और संधि हमें प्राप्त है, क्योंकि व्याकरण का नियम है जब तक आपको संधि मिलती रहे आप लगाते चले जाओ। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि दो वर्णों पे एक ही संधि को दोबारा नहीं लगाना। बाकी कोई भी संधि लगे, अगर अष्टाध्यायी में आपके सूत्र है 3996, तो 3996 अगर दो वर्णों पे लगते हो तो दोनों वर्णों पे लगा के घुमाते रहो, भले रूप जो है बार बार घूमता रहे हमारा, भले घूम घाम के फिर वही रूप बनते रहे। आगे जाके खरीचे इत्यादि में आपको देखने को मिलेगा पहले सूत्र ने कुछ काम किया, खरीचे ने आगे उसका काम बिगाड़ के फिर उसे ऐसा ही बना दिया। तो ये भले होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर संधि प्राप्त है तो आपको वो संधि करनी है। अर्थात संधि तो ऐसी है जैसे मैग्नेट दो रखी है, अगर मैग्नेट रखी है तो वो चिपके ही चिपकेंगी, तो संधि भी ऐसे ही है, विच्छेद रखा है तो वो संधि होनी है पाणिनि के नियम से। तो यहां पर फिर हम संधि करने के लिए देखते थे कि हर का जो आकार है रा में, रेफ में जो आकार है, रेफ में जो अवर्ण है उससे परे हमारा समझो अच है। तो अवर्ण से परे अवर्णादचि परे हमारा अदेंग गुणा और आद गुणा आप लोगों ने पढ़ा था। तो अदेंग गुणा से गुण संज्ञा और आद गुणा से जो है अवर्णादचि परे पूर्व प्रयोग गुणादेश होना था। तो हर और ई में और समझो आप विष्णु और ई में हमें आद गुणा प्राप्त था। आद गुणा प्राप्त था तो आद गुणा प्राप्त होने के बावजूद भी आद गुणा नहीं लग रहा। तो उसका कारण क्या था कि हमने सूत्र पढ़ा, यहां पर अब इसका एप्लीकेशन आ गया पूर्वोत्तर असिद्धम। क्यों? क्योंकि इसने स्पष्ट कह दिया कि सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि में त्रिपादी तो हमेशा ही असिद्ध होती है। तो सपाद सप्ताध्याय में देखेंगे आया कि नहीं, बोले हाँ आ गया। क्या नंबर है आद गुणा का? बोले 6187। 6187 नंबर तो वो तो सपाद सप्ताध्याय में आता है। और लोप साकल्यस्य जो है वो है 8319। तो लोप साकल्यस्य ने जो लोप किया था
लोप किसका किया था? यकार का और वकार का। वो आद्गुणा को दिखता ही नहीं है, क्योंकि आद्गुणा की दृष्टि में वो असिद्ध है। तो हम तो सोच रहे हैं कि हर ई है, ये हर ई है, और ये हमारा विष्णु ई लिखा है, देखने से लग रहा है ये लिखा है, संधि हो जाएगी। लेकिन हमारे देखने से नहीं होगा ना, सूत्र को दिखना चाहिए। सूत्र को नहीं दिख रहा। सूत्र कहता है मुझे तो हर या ई दिख रहा है, विष्णु या ई दिख रहा है, या में अकार नहीं है, हलंत है। वो तो उच्चारणार्थ कई बार यकार में अकार भूल ही जाता है, क्योंकि सामान्य भाषा में हम या को कितना भी बोलने की कोशिश करें या, तो वो या में आ ही जाता है, लेकिन वो या लंगड़ा है। हर ये में जो फिर यकार है रा के बाद, और विष्णु में जो वकार है, वो दोनों ही जो है उसको दिख रहे हैं। अगर दोनों दिख रहे हैं तो फिर तो कोई संधि प्राप्त ही नहीं है। तो इस दृष्टि से पूर्वोत्तर सिद्धम को हमने देखा, और वहां पर जो है वो हर ई है और विष्णु ई रह गया। वस्तुतः ये तो आपकी लौकिक दृष्टि है कि हर ई है, विष्णु ई दिख रहा है, लेकिन अगर इसको पाणिनीय की दृष्टि से देखो, इसको आप अगर समझो पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र की दृष्टि से देखो, तो ये हर ई है और विष्णु ई नहीं दिखता, ये हर ई है और विष्णु है ई दिखता है। तो इस तरह से हमने पूर्व के पाठ में पूर्वोत्तर सिद्धम का देखा। ग्रह कार्य हमने जानबूझ के नहीं दिया था, क्योंकि अभी हम आपको संधि कराएंगे एक दो, और संधि करा के फिर आपको बहुत सारा ग्रह कार्य हम देने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या होने वाला है कि 4 दिन की, अभी कल तो पाठ चलेगा, कल 27 तारीख है, 27 तारीख को तो पाठ चलेगा। कल के बाद फिर सीधे 4 दिन की छुट्टी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो तिथि का ऐसा ही मेलन हो रहा है, चतुर्दशी इत्यादि का। तो 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, 4 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। इस 4 दिन में हम आपको इतना काम दे देंगे कि यदि आप अपनी संधि को पक्का करना चाहेंगे तो आपकी संधि पक्की हो जाएगी। तो आज हमने सोचा फिर कि अभी आपको काम नहीं देते, उन 4 दिनों में आपका पूरा रिवीजन करा देंगे। अच्छा, तो अभी आगे के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश, हाँ आ बोला ना, आ नहीं बोलना, वृद्धिरादेश, क्योंकि अभी हलंत ही है। ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये बिल्कुल पहले नंबर पे बैठा है, और सूत्र के बारे में बड़ी कहानियां हैं। बोले भगवान पाणिनि जी ने इसको शुरू में रख दिया, एक 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 पे रख दिया। लिखते हैं पहले इसको, इसका मतलब ये विशेष होना चाहिए इस तरह से। लेकिन वरदराजाचार्य जी बड़े चमत्कारी निकले। वो बोले मैं तो नहीं रखूंगा, पहले में आपने रख लिया होगा इसका अध्याय में, मैं नहीं रखने वाला, मैं अपनी पुस्तक बना रहा हूं, अपने ढंग से रखूं, पांडे जी आपके ढंग से रखूं। उन्होंने नहीं रखा, बोले मैं तो अलंत्यम रखूंगा। वही, मैं अपना शास्त्र रच रहा हूं, आपको सम्मान है, लेकिन मेरा अपना दृष्टिकोण है। मैं तो गुरु जी की टक्कर पे शास्त्र रच रहा हूं अपने, भट्टोजी दीक्षित के। तो पाणिनि जी जो मेरे बिल्कुल गुरु बैठे हैं भट्टोजी दीक्षित के, मैं तो उनके शास्त्र सिद्धांत कौमुदी को पीछे करके अपना लघु सिद्धांत कौमुदी रच रहा हूं, और वास्तव में करके भी दिखा दिया। लोग समझो वो पढ़े ना पढ़े, आपका सिद्धांत कौमुदी पढ़े ना पढ़े, लेकिन लघु तो पढ़ ही लेते हैं। तो ये भी गजब की माया है, देखने में प्राय प्राय आती है, और गजब की माया है। कई बार चेले जो है गुरु से काम जो है ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसे संकल्प से कर देते हैं, और गुरुओं का आशीर्वाद होता है उसमें। ऐसा नहीं समझना गुरु छोटे होते हैं, गुरुओं के आशीर्वाद के कारण ही तो ये प्रसिद्ध हुआ। लेके तो भट्टोजी दीक्षित के सामने गए थे ग्रंथ को, पहले मध्य कौमुदी लेके गए थे, मध्य कौमुदी लेके गए, बोले ये क्या रच दिया तूने, ये बढ़िया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उन्होंने कमी निकाल दी। फिर मध्य कौमुदी के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी लेके गए, बोले ये तो तूने ऐसा बना दिया, अब तेरा तो मुझसे भी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा। तो आशीर्वाद तो मिल ही गया ना, उसमें क्या है। वो तो प्रभाकर कुमारिल भट्ट में भी देखने को आता ही है ना, उनमें भी देखने को आता ही है। गुरु तो कह ही दिया अपने चेले को उन्होंने भी। तो होता है प्राय शिष्य जो है वो गुरु से भी कुछ बेहतर काम करते, और करना भी चाहिए भाई। गुरु जो हो, हमारे पिता जो हो, अब हम ये बात आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, माना आप व्याकरण पढ़ रहे हो और हम आपको व्याकरण पढ़ रहे हैं, कोई पहली बार हमसे व्याकरण पढ़ रहा है, और अगर वो कल को हमसे अच्छा व्याकरण में कार्य करके दिखाए, उच्चारण भी करके दिखाए, और सूत्रों की सिद्धि, सूत्रों में जो रूप है उनकी सिद्धि करके दिखाए, तो हमें तो ये खुशी होगी। क्यों होगी खुशी? भाई बेटा जो है वो बाप के कंधे पे बैठ के और दूर तक देख सकता है, बाप को नहीं दिख रहा उतना, बेटा और दूर तक देख ले तो खुशी की बात है। तो आप भी चिंता नहीं करो, मैं ये चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत है कि आप लोग जो है
अब देखो ये अभी तक की जितने भी सूत्र हैं इनकी सबकी वृत्तियां रट मारो। ये वृत्तियां जिसको याद रह जाती है और सूत्र को लगाना आ जाता है, दोनों पक्ष मजबूत हो जाते हैं, तो वो फिर व्याकरण में हिलता नहीं है। और जहां तक रही उदाहरणों की बात, उदाहरण तो हम आपको हर सूत्र के इतने देंगे, यदि आप उनको बना भी लें कर भी लें, आपकी संधि पक्की, आपकी लघु पक्की, सब पक्की होती चली जाए। लेकिन आप एक कदम चलो, बस एक कदम आप आगे बढ़ो। हमारे जीवन का ये मूल मंत्र है, जब हम फंस जाते हैं कहीं, तो हमारे गुरुजी ने हमें ये बोला एक बार कि आप जब कभी फंस जाओ तो ये सोचना कि चलो अब मैं तो थक चुका हूं और मेरे बस की अब और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर के भरोसे में एक कदम और बढ़ूं। तो एक कदम और चलना, फिर पूर्णतः थकने के बाद, जब बिल्कुल ऐसा लगे ना कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है, उस समय एकदम थकने के बाद भी एक कदम और चलना, फिर ये सोच के चलना कि अब तो ईश्वर एक कदम में बिल्कुल तेरे भरोसे चल रहा हूं। ये तब है स्थिति जब आप पूर्ण चल चुके हो। अगर अभी पूर्ण चले नहीं हो तो पहले पूर्ण चलो, फिर लगे आपको कि मैं टूट के गिर गया हूं, थक गया हूं इस अध्यात्म के मार्ग में, इस विद्या के मार्ग में, आदि आदि जो मेरे ये आ रहे हैं इसमें मैं थक चुका हूं, तो बोले एक बार और उठ के एक बार चल। एक बार चलेगा तो एक बार चलने से फिर देखना ईश्वर की कैसी सहायता तुझे मिलेगी। और वास्तव में मेरे जीवन में ये कितनी बार घटा है मैं बिल्कुल इसका बता नहीं सकता। जो निकट के लोग हैं वो जानते भी हैं कि बहुत सारी चीजों से निकल के आना, वो सब इतना माया का जगत तो ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। माया तो हर वक्त घेरती रहती है, ये भी माया ही है, लेकिन ये सात्विक माया है शास्त्र की, इससे अच्छी कोई माया है नहीं, क्योंकि दिन रात शास्त्र का चिंतन रहे। और इस महात्मा चोले में और तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, यदि वो शास्त्र चिंतन में लीन रहे सुबह से शाम तक, रात को सोने तक उसको जो है मन में उसके शास्त्र का चिंतन उठ के आए, उसके मन में वृद्धि राधेच उठ के आए, उसके मन में वेदांत का भामती मत उठ के आए कि भामती मत में क्या है, और हमारा जो है दूसरा एक और मत है ना, दोनों का मत है, एक श्रवण मनन निध्यासन कहता है, एक कहता है अकेला निध्यासन। हाँ, विवरणकार का मत, विवरणकार, प्रकाशात्मक मुनि शायद नाम था विवरणकार का। विवरणकार और भामती मत उठ के आए और उनको तत्व और त्वम का सत्व का अनुसंधान करने का मन हो। तो ये तो है महात्मा का जीवन, बाकी और कुछ नहीं। चलो सूत्र की तरफ लौटते हैं। सूत्र कह रहा है वृद्धि राधेच, जो सूत्र है ये प्रथम स्थान पर बैठा है, और बिल्कुल जो है इसकी थोड़ी सी तोड़फोड़ अगर आप चाहे तो मचा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाती है बात। ये रेफ कैसे बन जाता है विसर्ग, इस पर आप बहुत सोचते रहते होंगे, तो इसके लिए आप इंतजार कीजिए। किसका? सिर्फ जो है विसर्ग संधि तक का, उसके बाद आपको कोई चिंता नहीं है, फिर तो आप स्वयं ही जान जाएंगे। और मैं तो ये चाह रहा हूं, आप जितने लोग फिलहाल लघु पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक बार पढ़ रहे हैं, चाहे वो 2 बार पढ़ रहे हैं, या कई बार पहले पढ़ चुके हैं, आदेश को भी तोड़ देंगे, इसको भी 2 पन बना देंगे, आत और एच, क्योंकि इसमें भी वो तो बनेगी नहीं, विभक्ति बनेगी नहीं, तो आत और एच तोड़ देते हैं इसको भी। मजेदार बात है महाराज, मजेदार बात क्या, पहले तो खैर इसकी हम विभक्ति लिख देते हैं फिर बताते हैं। बहुत मजेदार बात ये, मुझे बहुत बार ये देखने में आती है, ये पाणनी जी की, आप लोगों को आज बताता हूँ, पहले भी बताई हुई है, आज फिर बताता हूँ। और ये हमारे गुरुजी हमें बोलते हैं, व्याकरण के गुरुजी हैं। गुरुजी भी जीवन में कहीं आते हैं ना, कहीं व्याकरण के, कहीं वेदांत के, किन्होंने दीक्षा दी। हाँ, इस तरह से कभी कभी तो हमारे पिताजी हमारे गुरु हो जाते हैं। जब हम सुबह को, हमारा ठंड के मौसम में उठने को मन नहीं करता, सुबह 3 साढ़े 3 बजे, तब हमें हमारे पिताजी याद आते हैं कि समझो हमारी आयु अभी 38 वर्ष जैसे पूरी हुई है, तो 38 वर्ष की आयु में हमारे पिताजी क्या कर रहे थे। हमारे पिताजी सुबह को, अभी भी है पिताजी, तो सुबह 3:30 बजे उठे और उठ के जो है अपने काम में लग गए। तो वो याद आती है कि वो उठ पाए तो हम क्यों नहीं। तो कभी कभी जब मन ढीला पड़े तो सुबह को याद आती है। फिर गुरुजनों, तो गुरु माँ है, पिता भी गुरु होते हैं। पता नहीं दत्तात्रेय जी ने तो कितने गुरु बना के 27 कहाँ कहाँ क्या क्या सीख लिया। तो हमारे लिए भी सीखने को बहुत कुछ है, सभी गुरु हैं। आपको बताया था ना एक दिन, जगत गुरु के 2 प्रकार समास बनते हैं। जगत के जो गुरु हों वो एक समास है, और जगत भी जिनका गुरु हो, जगतः गुरु, तो जगत के गुरु, षष्ठी सप्तमी इसमें एक जैसी बनती है ना, जगतः, वो भी, और जगत ही जिनका गुरु हो, जगत एवं गुरु जिनका हो, तो वो भी एक समास है। तो जगत भी हमारा गुरु होता है, और जगत में बहुत सारी चीजें हैं,
सबको गुरु भाव से देख के सीखना चाहिए। वृद्धि ही में प्रथमा एक वचन, आत्म में भी प्रथमा एक वचन, एच में भी प्रथमा एक वचन। मजेदार बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि देखो अभी वृद्धि राजेश सूत्र तो चल रहा है और वृद्धि राजेश में ही वृद्धि संधि है, वृद्धि राजेश सूत्र में ही वृद्धि संधि है। इनको दोनों को जो जोड़ोगे तो नहीं, इनमें वृद्धि संधि नहीं है क्योंकि ये तो हलंत है, ये तो हलंत है, हलंत से तो नहीं बनेगी वृद्धि संधि। चलो ठीक, लेकिन आगे प्राय प्राय देखने को आपको मिलेगा, जो सूत्र आप पढ़ रहे हो ना उससे संबंधित संधि उसमें भी मिल जाती है, इसलिए मुझे याद आया। खैर अब वृत्ति की तरफ चलते हैं। पहले नंबर पे सूत्र को रखा हुआ है, ऐसा कहना है कई वैयाकरणों का कि वृद्धि रादेश का जो जप करता है, जो वृद्धि रादेश का निष्ठापूर्वक जप करता है, वृद्धि रादेश मात्र का जो निष्ठापूर्वक वृद्धि रादेश ऐसे जप करता है, उसके जीवन में विद्या की भी वृद्धि होती है, ऐसा भी कहना है। और इसके लिए एक महात्मा जी हैं, वो तो प्रॉपर दीक्षा भी देते हैं वृद्धि रादेश की। तो सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है वो देख लेते हैं। आदेश वृद्धि संजह स्यात्। देखो ये भी संज्ञा सूत्र है, और संज्ञा सूत्र का अब तो आप सब लोगों को लक्षण रट गया है। क्यों महाराज? जैसे कि संज्ञा सूत्र का आपको पता है, आपने कल भी बताया था, याद है आपको? थोड़ा घुमाइए दिमाग। हमें पता है ठंड के मौसम में नींद से का समय होता है लेकिन घुमाइए घुमाइए दिमाग घुमाइए। कल ही बताया था आपने, स्वयं बताया था आपने, आपको याद है, हमें जानते हैं। आकर्षण दीर्घ लग गए। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहे, आप गलत दिशा में चले गए। हम कह रहे हैं कि संज्ञा सूत्र का क्या लक्षण है, ये संज्ञा सूत्र है, शक्ति नियामक सूत्र, संज्ञा सूत्र। अब हमारा फोन दूसरे पे कॉल करके कोई हमें मत बताए, हमने फोन दूर रखा हुआ है, वो चार्जिंग उसकी आज खत्म है, लाइट नहीं थी सुबह से। शक्ति नियामक सूत्र, शक्ति नियामकम सूत्र, बस। तो ये संज्ञा संज्ञा दूसरी परिभाषा। हाँ दूसरी भी परिभाषा बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संज्ञा सूत्र का संज्ञा संगी सूत्रम, संज्ञा सूत्रम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे तो बहुत परिभाषाएं बन सकती हैं, ऐसे तो बहुत बन सकती है चलो, तो वृद्धि रादेश में क्या है? वृत्ति है आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात्। फिर से वही जो ऊपर आया था उसमें सूत्र में वही तो बोला इन्होंने, इससे अलग तो कुछ भी नहीं बोला। देखो ये आदेश ही तो बोला इन्होंने, ये तो सूत्र में दिया है इन्होंने पहले ही, आदेश सूत्र में ही दिया हुआ, उसी को तो वो बोल रहे हैं उसमें भी। और एक चाउर लग गया और के लिए, क्योंकि आद और एच दो की बात हुई है ना। वृद्धि संजय स्यात्, वृत्ति इसकी बड़ी आसान है, आप स्वयं भी पढ़ के, कोई इसमें पढ़ाने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं इसकी वृत्ति में, लेकिन शास्त्र की मर्यादा है कि हर चीज को लेना चाहिए सरल कह के, एकदम छोड़ नहीं देना चाहिए। संजय स्यात्। तो ये क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है कि आत, यही जो तोड़ा हुआ है, अब अलग से क्या तोड़ना, और एच, ये आत और ये एच, इनकी वृद्धि संज्ञा हो। जैसे आपको बताया था कि जब भी व्याकरण में कहें गुण, तो गुण में तीन लोग उठ के आएंगे। कौन कौन से उठ के आएंगे? अ, ए और ओ। इसी तरह वृद्धि हम किसी का नाम रख रहे हैं, वृद्धि एक नाम है किसी का। तो आजकल तो लोक व्यवहार में वृद्धि नाम देखने में आते हैं, मैंने देखे हैं, कई बच्चियों के नाम वृद्धि होते हैं। तो समझो यहाँ वृद्धि नाम है, समझो क्या है, ये वृद्धि संज्ञा है। तो वृद्धि नाम किसका रख रहे हैं? आत का और एज का। आत क्या है? आत है, देखिए आप, आत क्या, आत, ये आत में और ये आत में एक अंतर है। बोलने में ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहां के आत में और इस आत में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? तोड़ देंगे, वही हो गया, आत एच, कोई फर्क नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल। चाय तो एक अलग लगा है एक्स्ट्रा, और क्या फर्क है? अभी तो आप जानते ही हैं, कोई बच्चे तो आप लोग रह नहीं गए, अब तो प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ विद्यार्थी हैं आप। बस एक चाय का फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। चाय किसके लिए? ये बीच में इनके और के लिए चाय आया है, बस। अब आत को देख लो आप, आत क्या होता है?
पंचमी। आ को बताओ 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 बताओ। पंचमी आती। किसकी पंचमी है? बताओ ये किसकी पंचमी है? ऐसा होता है, रामात। ऐसा होता है। जैसा जो आपने बोला ना, ये बिल्कुल, ये हर एक से भूल होती है। ये भूल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आत की एक दृष्टि तो ये है, आत की एक दृष्टि तो ये है कि जैसे राम है, अब मैं यही इसीलिए सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो राम की क्या होगी? रामात हो गई। तो आ की क्या होगी? आत हो गई। एक तो दृष्टि, और इस दृष्टि में कोई दोष भी नहीं है, बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर जो आत लिया गया है ना, वो तपर वाला आत है, यानी आ का तपर किया है। यदि हम ये बोलते अतएंग बोला था ना, याद है आपको? अतएंग गुण संज्ञा, अतएंग ऐसे बोला था, अतएंग है ना सूत्र में। तो वहां क्या था? ये तपर था कि नहीं था? तपर का मतलब क्या होता था कि वो अपनी स्वयं की ही संज्ञा करेगा, हर्ष हर्ष आकार की संज्ञा करेगा, अन्य की नहीं करेगा। तपर का ये मतलब होता था। जहां भी तपर मिल जाए आपको, वो अपनी ही संज्ञा करेगा, अन्य की नहीं करेगा। तो यहां पर जो आ है ना, वो तपर है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। शुरू में तो मुझे भी लगा, मैंने कहा ये क्या, फिर एकदम अरे, मैंने कहा ये तो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये लगता है ऐसा, वो आगे अगले सूत्र में आता है ना, वो इसीलिए, वो भी सूत्र इसी का है, मतलब इसी से संबंधित है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये हमारी पंचमी होगी। लेकिन ये आवर्ण है, आवर्ण को तपर किया गया है, ये आवर्ण। और एच प्रत्याहार में कौन कौन से आ गए? ए ओ आई औ। ऊपर मात्रा नहीं स्वामी। सोचो आप स्वामी जी, मात्रा नहीं ऊपर, मात्रा नहीं है। आप ये बताओ कि एच प्रत्याहार में कौन सा एच है? ये बताओ। मात्रा वाला। फिलहाल जो मैंने लिखा है तो मात्रा वाला है ना। मात्रा वाला है, तो फिर ये एच कौन सा होगा? आई है, ए नहीं है, आई है, आई आई है। बोलने में मैंने ये बोला इसलिए कंफ्यूजन हुआ ना। आई है ये। कौन सा प्रयोग होता है माहेश्वर सूत्र में? आई ऊं रेल रिक ए ओम, और अगला क्या है? आई। वो है ये, आई है। मैंने ए बोला, शायद इस वजह से कंफ्यूजन है। आई है। तो लिखा हुआ तो स्पष्ट साफ ही लिखा है। तो इसमें कौन से वर्ण आ गए? आई आओ। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि वो प्रत्याहार है ना अपना। अब तो आ गया ना समझ में क्या? तो ये 3 वर्ण जो मात्रा है, ठीक है। और गुण, ये इनका नाम क्या रख दिया? वृद्धि। इन 3 वर्णों को क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। और गुण किनको कहा था? बस उसका भी रिवीजन कर देते हैं। फर्क क्या है दोनों में? बस मात्रा एक बढ़ गई है, और कोई फर्क नहीं है। जिनमें कम मात्रा है, एक वो गुण कहा, और जिसमें एक मात्रा ज्यादा है, देखो इसमें एक मात्रा बढ़ा दी, इसमें एक मात्रा बढ़ा दी, इसमें एक मात्रा बढ़ा दी। ये तो ऐसी गुण का रिवीजन कराने के लिए लिख दिया, बाकी सूत्र तो हमारा वृद्धि राधेच ही चल रहा है। तो उसमें जो है वो पहला प्रत्याहार, वो पहला माहेश्वर सूत्र प्रयोग हुआ है उसके प्रत्याहार बनाने में। एक पहला प्रत्यय वो हो गया ना माहेश्वर सूत्र, इसमें उससे अगले वाला, इसीलिए वो ए है, ये आई है। आई और आओ डबल मात्रा का। तो ये कुछ भी नहीं किया हमने। इस सूत्र ने बहुत सामान्य सी बात कही कि आ, ए और औ, ये तीनों का नाम वृद्धि रख लिया आज से हमने। यदि कोई कहे वृद्धि, तो किसी और के दिमाग में कुछ आए ना आए, लेकिन व्याकरण पढ़ने वाले के दिमाग में तो आ, ए और औ आ ही जाना चाहिए। पक्का। हाँ, अब जो है हम अगला सूत्र लेते हैं, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है संधि इसके बारे में, संज्ञा के बारे में। या संज्ञा सा प्रयोजन होती, कोई प्रयोजन होगा। भाई कोई कारण, कोई कार्य करना चाहेंगे ना वो, तो अब कोई कार्य भी होगा। चलो अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। वृद्धि रेची। देखो गजब की बात, ए सूत्र रखा 1-1-1 पर, और वृद्धि रेची सूत्र रखा 6-1-88 पर। ये आपको पाणिनि जी की विलक्षणता देखने में आएगी।
इनकी सबकी वृत्तियां याद करते जाना, क्योंकि सूत्र को लगाना तो आप लोगों से आ गया है। हमने आप लोगों की जो अभ्यास देखे हैं, आप सूत्र को लगाना तो सीख गए हैं आप लोग, जो आप अभ्यास भेजते रहते हैं हमें। बस एक उनकी वृत्ति और याद रखेंगे तो प्रस्तुत रहेगा। एक बार आप थोड़ा संधि प्रकरण में मेहनत कर लेंगे तो फिर आगे सुबंत में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर जगह ये सूत्र लगे मिलेंगे। फिर आपका अभ्यास अगर होगा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वृद्धि रेचि क्या कह रहा है, अब ये महाराज की बात इसमें आ जाएगी। अब जो इन्होंने बात बोली थी वो वृद्धि रेचि में आ जाएगी। पहले तो हमारे वृद्धि को हम देख ही चुके हैं, प्रथमा, और अगर तोड़ना चाहो तो आप तोड़ लो। वैसे तो अभी तोड़ा ही था, वृद्धि प्रथमा ही है, फिर वो जगह गिरती है उसकी, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वृत्ति पे आते हैं। वृत्ति बिल्कुल सूत्र को खोल देगी, क्योंकि अच्छा अगर इसमें लगता हो ये नया सा, तो वृद्धि तो था ही ऐसा, ये एच ही है ना, ये तोड़ा है अलग, इतना ये ऐसे अलग रखा है, ये अलग तोड़ा है। ये आप लोग कितनी बार अच्छी अच्छी पढ़ के आए हैं। ये कोई अणची में अच्छी पढ़ा था ना, तो ये कौन सा है? ये भी है, ये कोई अणची है? नहीं, ये कोई अणची नहीं है। ये विभक्ति पूछ रहे हैं हम, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। हाँ बस यही बात। वो तो अच्छी था ना, तो अच्छी में सप्तमी थी ना, तो इसीलिए ये विभक्ति सीखने का थोड़ा दिमाग में घूमता रहना चाहिए ना। ये तो चलो प्रथमा हमने अभी देखी थी, तो सप्तमी से क्या पता चलता है? जब हम कोई सूत्र में सप्तमी देखते हैं, उस दिन विधान बताया था ना, एच पर जिसमें सप्तमी हो उसके परे रहते होता है। अच्छा, वो प्रथमा को देख के प्रथमा के बारे में क्या बोला था कि प्रथमा क्या होता है? प्रथमांत जो वर्ण होता है उसको क्या मानते हैं हम? क्या आदेश के कार्य आता है। तो ये कुछ आदेश की बात करेगा और ये कुछ परे रहते, निमित्त की परे रहते। नहीं, निमित्त नहीं है, निमित्त नहीं, आदेश होगा, आदेश होगा। ये विधेयमान है। हाँ, ये विधान किया गया। तो निमित्त तो दो है, पूर्व निमित्त और पर निमित्त। तो ये पर निमित्त में है, ये रखा हुआ है। और पूर्व निमित्त जो होता है जिसके स्थान पर हो उसमें षष्ठी होती है, षष्ठी स्थान योगा से बोलते हैं ना, इसके स्थान पर, तो वो होती है। अच्छा, ये तो इसके परे रहते, ऐसा हमें सीखना होता है। जैसे ये एच ही जो है, एच की सप्तमी है। अब एच क्या है? एच प्रत्याहार हमने अभी अभी तो देखा था। एच प्रत्याहार नहीं, वो एच ही, ये एच की, हाँ देखो अंतर क्या है? वो क्या था? पहले ऐच, ये क्या है? एच। वो क्या था? ऐच, और ये है एच। अंतर क्या आया? मात्रा का घट गई ना। कितने मात्रा तो घट गई। वर्ण के किसमें कितने आए? वर्ण घट गए, वर्ण भी तो घट गए, वर्ण नहीं घट गए इसमें, वर्ण नहीं बढ़ गए इसमें भाई। उसमें क्या थे? ये था, उसमें केवल कौन कौन से वर्ण थे? ये वर्ण थे, ठीक है। और अगर हम ये ऐसा अगर हम लिख दें तो कितने वर्ण आ गए? एक तो ये आ गया जहां से शुरू हुआ है, एक ओ आ गया, फिर आई आ गया, फिर औ आ गया। 4 वर्ण आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। एक मात्रा बढ़ने से ही माहेश्वर सूत्र का थोड़ा चिंतन करो, ध्यान करो, आएगा दिमाग में। तो ये जो यहाँ जो इन्होंने बोला है सूत्र में, वो जो वहां उन्होंने पूर्व सूत्र में बोला है, वो बोला है इन तीनों को वृद्धि कहेंगे। किन किन तीनों को? आ को, आई को और औ को, इन तीन को वृद्धि कहेंगे। वो बात वहां खत्म हो गई। अब यहाँ उस वृद्धि को करने के लिए कुछ निमित्त बना रहे हैं। अब वो निमित्त में क्या बना रहे हैं कि निमित्त में एच परे होना चाहिए, ऐच नहीं, एच, एक मात्रा कम वाला। अब एच में तो हमारे 4 वर्ण आ गए हैं। कौन कौन से वर्ण आए? अभी देखे थे।
ये पर निमित्त बनेंगे। जी। अब वृत्ति पे चलते हैं। अभी तो सिर्फ हमने सूत्र में से निकाल ली इतनी बातें, आप लोग जो देख रहे हैं उधर, तो सूत्र में से निकाली है हमने, वृत्ति तक हम गए ही नहीं है। सूत्र ने इतनी बात खोल दी, वृद्धि ही हमें सूत्र से प्राप्त है, एच ही हमें सूत्र से प्राप्त है। और एच ही को देखते ही हमारे सामने ये बात आ जाती है कि एच ही का मतलब ये एच की सप्तमी है। एच की सप्तमी है तो 4 वर्ण है इसमें, ए ओ आई औ। अच्छा, और सप्तमी है तो इसके परे रहते कुछ होगा। अभी हमें पूरा अर्थ नहीं पता, लेकिन सूत्र देख के हमें इतना अंदाजा हो गया। अब वृत्ति की तरफ चलते हैं। आदेची परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्। आदेची परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्। अब ये आदेची को हम तोड़ेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कभी कभी लोगों के सामने। अभी हो गया था कुछ देर पहले। आद, पहले हम पूरा ही लिखेंगे, आदेची। तो ये आदेची भी ऐसे ही टूटता है, आत, और आत के बाद में एची। एची तो आप सब जान ही रहे हैं, एच का है तो उसमें तो। अब आत जो है ना, पहले हमने आत को पहले देखा था गुण में, वो आत जो था वो था तपर के लिए, अर्थात उसका कहने का मतलब था केवल आ। लेकिन ये जो आत है जो महाराज ने अभी बोला था पूर्व के सूत्र में, ये वो आत है। कौन सा आत? रामात वाला आत। ठीक है, इस तरह। तो रामात वाले आत में क्या हो गया? रामात में जो ये रामात जो आत बना, तो वो किसका बना, कैसे बना? वो आवर्ण का ही तो आत हुआ है भाई। राम में जो माँ में आ है, उसी के तो सारा खेल हो रहा है। राम से ही रामहा बना, राम के आ से आ रामहा, वही रामो बना, वही रामहा बना। तो आ का ही खेल है ना बात के। तो उसी तरह ये आ की पंचमी है। यहां पहले जो पढ़ा था उसको अभी दिमाग में नहीं रखना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये जो आत है, ये आवर्ण जो होता है हमारा, आवर्ण, सामान्य आवर्ण जिसको हम बोलते हैं आवर्ण, ये आवर्ण हो अगर हमारा, तो इस आवर्ण का यदि आप रूप चलाओ तो पंचमी में इसका रूप क्या बनेगा? ये रूप बनेगा। किसमें? पंचमी में। पंचमी के लिए हमने कुछ बताई थी बात कि पंचमी का मतलब क्या होता है। पंचमी का मतलब होता है कि उससे परे। सप्तमी का मतलब उसके परे रहते या उसके परे होने पर, परे रहते या परे होने पर सप्तमी का मतलब। सूत्र का अर्थ करने की दृष्टि से हम थोड़ा सिखा रहे हैं। और जब पंचमी आ जाए तो उससे परे, वैसे भी आप बोलते ही हो सप्तमी में क्या होता है, पंचमी में क्या होता है? अपादान है ना। पंचमी अपादान है, तो अपादान का काम ही क्या होता है? अलग ही करना होता है। तो अलग होने के लिए उससे परे ही जाता है ना, कुछ भी चीज। पेड़ से पत्ता अलग ही होता है ना, तो उससे परे पृथक के लिए ही है। तो इसीलिए समझने में ऐसी कोई कठिनाई मुझे लगती नहीं आपको पड़ेगी। तो वृत्ति पर आगे चलते हैं। बस ये थोड़ी बात बताने की थी, ये आद को वो मत समझना। आदेची परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्। अच्छा, अब सूत्र की जो वृत्ति है वो हिंदी में सामान्य भाषा में अब क्या कह रही है? वो कह रही है अवर्ण से। आद का मतलब अवर्ण हो गया। अवर्ण से एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, अवर्ण से एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो। एच प्रत्याहार के वर्ण हमने देख लिए, ए ओ आई ओ। तो उसी तरह से जैसे गुणों में हमने क्या किया था, पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश किया था ना, ये थोड़ा सा समझना चाहिए। तो यहां पर भी एक ही आदेश होगा, वृद्धि एक आदेश स्यात्। वृद्धि ही एक आदेश स्यात्, इस तरह है। वृद्धि एक आदेश, वृद्धि ही केवल एक आदेश हो, अवर्ण से परे हो। और अवर्ण कौन कौन से हैं? अपने अवर्ण के पूरे जितने भी भेद हैं अवर्ण के, सारे 18 इसमें आ जाते हैं। आप अवर्ण समझ लो। उससे परे यदि हमारा एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो वृद्धि हो जाए। अब एक थोड़ा सा हम उदाहरण लेंगे तो और क्लियर हो जाएगी बात।
आद गुणा में और वृद्धि में यही है एक अंतर, एक मात्रा का अंतर पड़ता है। और ये आद गुणा का अपवाद है। क्यों है अपवाद? क्योंकि अपवाद ये इसलिए है, आद गुणा सूत्र काम करता है पूरे अच प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार के सभी वर्णों पे काम करता है। वो पर निमित्त जो है पूरा अच प्रत्याहार मांग रहा है। और हमने बताया था ना कि कोई अगर छोटा सा कार्य, छोटी सा स्थान मांगे, कोई कहने लगे कि मैं ये पूरे, एक कथा भी है वो पूरी, खैर वो तो छोड़ो लंबा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा एरिया मांगे और कोई छोटा सा एरिया मांगे, जो छोटा एरिया मांगता है वो अपवाद सूत्र में आता है। तो ये अपवाद सूत्र है, उत्सर्ग नहीं है। किसका अपवाद सूत्र है? इसने बहुत छोटा सा एरिया मांगा है, केवल एच प्रत्याहार का एरिया इसने मांगा। यानी इसने कौन कौन से वर्ण छोड़ दिए? आ छोड़ दिया, ई छोड़ दिया, उ छोड़ दिया, री छोड़ दिया, लरी छोड़ दिया। 5 वर्ण छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? और केवल 4 वर्णों पर ये अपना कार्य करेगा, ए ओ आई औ। अर्थात इसको शर्त क्या चाहिए? अवर्ण पूर्व हो। वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अवर्ण, उसमें भी अवर्णादचि था, इसमें अवर्ण है, अवर्ण ही पूर्व है। लेकिन पर निमित्त में क्या है? केवल उसको वृद्धि संधि कब लगानी है? जब केवल आपको पर निमित्त में ए मिले, ओ मिले, आई मिले या औ मिले। यदि ऐसा आपको ना मिले तो मत लगाना, फिर आप कोशिश करना, आप देखना कि वो अपनी जो है आद गुणा लगेगी क्या। तो आद गुणा और इसमें यही अंतर है, जब आद गुणा लगाना हो तो देखना चाहिए ये वर्ण ना मिले 4, क्योंकि इन 4 वर्णों में इसी को पहले वरीयता दी गई है, क्योंकि अपवाद सूत्र को पहले वरीयता दी जाती है कि आप पहले कार्य करो, हमारा कोई काम नहीं है। अब एक उदाहरण हम शास्त्र का ही ले लेते हैं। कृष्ण धन एकत्वम, ऐसे ही है ना, कृष्ण एकत्वम, हाँ एकत्व। अब देखो, ये यहां पर अवर्ण मिल गया इसको, नकार में जो अवर्ण है, नकार में जो आकार है, कृष्ण ऐसे रहता है ना जी। कोई अगर अभी भी किसी को नहीं पकड़ में आया हो तो हम तोड़ देते हैं। अभी तो बिल्कुल सरल बता रहे हैं, बाद में जब आप संधि कर लेंगे फिर थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी, धीमी भी कर देंगे, घबराना मत, आना चाहिए, कोई ऐसा नहीं। ये ऐसे है ना, तो अवर्ण इसको यहां मिल गया, तो शर्त इसकी पहली तो ये पूरी हो गई। तो अवर्ण मिल गया। ये अवर्ण का मतलब ये अवर्ण से परे हमें देखना था, आद का मतलब अवर्ण से परे। और एकत्वम का जो ए है वो किसके अंतर्गत है? एच प्रत्याहार के अंतर्गत। एच प्रत्याहार में आप लोगों ने देखा था ए ओ आई औ 4 आए हैं। इसमें चारों के उदाहरण है कि हाँ, चारों के उदाहरण है, मजा आ गया आप लोगों का, चारों का उदाहरण घटेगा। तो फिर क्या कहो कि इनके स्थान पर वृद्धि कर दो। बोले इनके स्थान पर, किसके? अवर्ण के स्थान पर और इस एच के स्थान पर क्या कर दो? बोले वृद्धि एक आदेश कर दो। अब वृद्धि किनका नाम है वो याद कर लो। वृद्धि 3 लोगों का नाम है, 3 वर्णों का नाम वृद्धि है। आ का नाम वृद्धि है, आई का नाम वृद्धि है, औ का नाम वृद्धि है। तो इन तीनों में से किसी एक को बैठा दो। किसके स्थान पर? आ के स्थान पर और ए के स्थान पर। अब फिर वही हमारा जो तरीका है देखने का, कंठ है, क्या है, तालु है, वो सब स्थान देखते हैं हम। तो इसका क्या है? कंठ है, आ का कंठ है ना, और ए का ये देखो कंठ तालु दोनों आते हैं इसमें। हाँ, तो उसके स्थान पर कौन बैठेगा? इनकी कंठ तालु वाला, ये देखो कंठ तालु वाला, इन तीनों में से आई आ आई। देखो इसका होता है क्या? कंठ तालु, कंठ तालु बैठाना क्या? हाँ ठीक है, ये देख तो कंठ तालु होता है। तो आ और ए के स्थान पे क्या बैठ गया? आई। आ और आई के स्थान पे बैठ गया आई। तो रूप क्या बन गया? कृष्ण और अगर यहां हम आई बैठा दें दोनों के स्थान पर ऐसे, और बाद में ये कत्व छोड़ दे, खाली समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। इस ए को भी हटा दें तो फिर क्या रूप बनेगा? ये देखिए आप, इस पे डबल मात्रा आ जाएगी क्योंकि ये आई है, ए नहीं है। अगर ए होता तो एक मात्रा आती, आई है तो डबल मात्रा होती है। यहां कंफ्यूजन ना हो किसी को पहली बार पढ़ने वाले को,
जब हम जोड़ते हैं तो यदि यहाँ एक मात्रा नहीं होती तो एक मात्रा पहले उसकी आ जाती है, और यदि यहाँ एक मात्रा है तो जोड़ने के समय पर दो मात्रा हो जाती है ये आई की। कई लोग, क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम लोग भी हैं जो बिल्कुल संस्कृत जानते नहीं है, जिन्होंने हिंदी भी नहीं पढ़ी है, इनफैक्ट ऐसे भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए जिन्होंने हिंदी भी नहीं पढ़ी है, तो उनको कठिनाई ना पड़े इसलिए हम इतना खोल के बताते हैं। जो हिंदी भी नहीं पढ़े, अब क्या करें, मैकाले पद्धति के पढ़े हुए लोग हैं, देश के साथ षड्यंत्र तो हुआ ही है। बच्चे जहां संस्कृत सहज सीखते थे, ये सब भाषाएं और ये सब चीजें हमारे लिए सहज थी, अब मैकाले पद्धति के कारण जो है सब इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, तो ये ए और आई में इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक मात्रा वाला जो होता है वो ए होता है, और एक मात्रा का मतलब उसमें ऊपर मात्रा नहीं दिखती ए में, क्योंकि उसमें हर्ष होता ही नहीं, दीर्घ ही होता है उसमें, आपने पढ़ा था उसमें हर्ष का अभाव होता है। तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया जिसमें एच प्रत्याहार का हमें ए वर्ण मिला। अब अगला कोई ऐसा उदाहरण लेंगे जिसमें पर निमित्त जो है, अर्थात पर में जो है कोई ओ मिल जाए या ए मिल जाए, आई मिल जाए या औ मिल जाए, तो ऐसा उदाहरण हम लेके रखते हैं अभी। देखो ये आदगुणा वृद्धि रेचि सूत्र जो है ना हर जगह लगे मिलते हैं, तो ये थोड़ा क्लियर रहनी चाहिए। संधि में तो बिल्कुल कमर कस लो, आप खूब मेहनत कर लो, ये फिर छूट ना जाए। अगला उदाहरण इसका ले रहे हैं हम। अच्छा 4 नंबर टिप्पणी है कुछ कृष्ण एकत्व में, इसमें क्या देख लेते हैं। अच्छा ये इसका अर्थ बताया है उन्होंने। कृष्ण एकत्व मतलब कृष्ण के साथ एक रूपता, कृष्णस्य मतलब कृष्णस्य एक रूपता, कृष्णस्य कृष्ण के लिए मतलब कृष्ण की एक रूपता ऐसी, तो कृष्ण के साथ जब एक रूपता हो तो उसको कृष्ण एकत्व कहते हैं, ऐसा उन्होंने अर्थ के लिए बोला है। अगला उदाहरण हमारा है वो, उसको ले लेते हैं। ये आपने फिर ठीक कर दिया था क्या उधर? अभी बताते हैं। ये वर्ण ये वहां था ना, याद है आपको? पिछले वर्ष इस बारे में चर्चा कर रहे थे, हैं? याद है आपको? वही बात तो याद आ गई ना हमारी, क्या थी उसमें, इधर था ना, लग गया था, और यही अम्लकार की आवाज निकालता है उसकी जरूरत है। तो ये अब की बार देखो निमित्त क्या मिला, ये तो अवर्ण मिल ही गया, क्योंकि गंगा में आ मिला भले तो है तो अवर्ण ही आ भी, क्योंकि अवर्ण का मतलब क्या है, पूरा का पूरा 18 की संज्ञा कर रहा है, तो अवर्ण मिल गया इधर, और इधर औ में ओ मिल गया। ये एच प्रत्याहार का है कि नहीं है? ए ओ में ओ आ गया कि नहीं आ गया? ये आई औ ये थे, तो अब की बार कौन सा आ गया? ये। तो क्या करना है, दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश कर देना है। तो दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या होती है, वृद्धि का आपको बार बार हम बता रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जम जाए इसलिए बार बार बोलते हैं। वृद्धि 3 वर्ण हो रहे हैं, आ, आई और औ, इन 3 वर्णों का नाम वृद्धि है। इन 3 में से बैठा दो किसी को, तो आप जब स्थानकृत सादृश्यता देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि औ ओदोत्तो, आ का स्थान क्या है? अकु विसर्जन नाम से कंठ ही है। ओ का स्थान क्या है? नहीं तालु नहीं, ओष्ठ तक जाएगी बात। ओष्ठ, कंठोष्ठ, हाँ ना, ओष्ठ तक चली जाएगी। तो उसके हिसाब से ओष्ठ के स्थान को देखते हैं, औ हो जाएगा इनके स्थान पर, तो फिर क्या बन जाएगा? ये डबल मात्रा हो गई, देखो इस तरह से, तो ये औ का उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण ले लेते हैं। ये स्थान का थोड़ा ध्यान रखते रहना आप लोग भी, अगर हम उस पर ज्यादा चर्चा ना भी करें, बाई चांस हमारे मन से निकल जाए या ध्यान ना रहे, तो आप खुद देखा करें कि ये वर्ण आया था, इसके साथ ये वर्ण आया, इन दोनों के स्थान पर बैठाया, क्यों बैठाया, इनका स्थानकृत सादृश्यता है कि नहीं है, देख लिया करें। और नहीं हो तो हमें बताया करें, हमको गलत बैठा दे तो हमें आप बताएं ये गलत हो गया है, हम उसको फिर देखेंगे क्या गलत हो। अगला फिर लेते हैं, एक और तीसरा उदाहरण है।
किस किस का उदाहरण आ चुका? ए और ओ का। तो अब आई का उदाहरण आ रहा है क्रम से। बहुत बढ़िया दिया है इन्होंने, चारों उदाहरण दे दिए क्रम से। ये आ गया ना आपकी बात? यहां फिर अवर्ण मिल गया, यहां फिर अब की बार आई मिल गया। तो आई के स्थान पर फिर जब स्थान आप देखोगे तो आप देखो फिर क्या मिलेगा वहां पर। आई नहीं मिला, ये ए मिला। कहां तक आ चुके थे तुम उदाहरण? तीसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है ना। तो आ हो गया ना, नहीं चार वर्ण है ना इसमें, एच में। तो ए हो गया, ओ हो गया, आई। हाँ अब की बार आई का उदाहरण दिया ना इन्होंने। इन बिल्कुल क्रम से चले है ना ये भी। देवेश्वर्य कोई खास इसमें ऐसा नहीं है, सामान्य रूप से एक मात्रा ही बड़ी है, लेकिन पहचानना यह है कि ये वृद्धि संधि है, गुण संधि नहीं है। अगला उदाहरण चिंतन करना, और भी कोई चिंता न करना, नहीं आए। कृष्ण उत्कंठम, उत्कंठम है ना। डबल है उकार, तो ओ होगा। क्योंकि अब की बार औ का उदाहरण लेने ना वो तो सारे हो गए। ये औ का उदाहरण आ गया, यही रह गया था। तो फिर से इनको जब जोड़ेंगे हम तो उनके स्थान पर हमारा तो गुण संधि का अपवाद है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की मुख्य बात यह है कि इसमें केवल ये 4 वर्णों पे काम करती है और वो 9 वर्णों पे काम करती है, इसीलिए इसको इसका अपवाद कहा जाता है। तो और कुछ इसमें रह गया क्या? 4 अच्छा, ये टिप्पणी 5 नंबर टिप्पणी कह रहे हैं कि गंगाओघ ये होता क्या है? तो गंगाया जलस्य वेगः, गंगा जल का जो वेग हो वो गंगाया जलस्य वेगः। और अगला क्या है? देवेश्वरम मतलब देवानाम ऐश्वर्यम, देवों का ऐश्वर्य। और फिर 7वां नंबर टिप्पणी है कृष्णोत्कंठम में कृष्णस्य कृष्णे व उत्कंठा, कृष्ण की उत्कंठा प्यास मतलब है, कृष्ण के लिए किसी को उत्कंठा हो रही हो, कृष्ण की उत्कंठा। तो ये हो गया। अब इसके कुछ उदाहरण, थोड़े बहुत उदाहरण ले लिए जाए मतलब दे दिए जाए आपको लेकिन नहीं होंगे तो फिर हम बताएंगे थोड़े से उदाहरण। कुछ उदाहरण दे देते हैं। ये गृह कार्य है जो हम दे रहे हैं।
सरल है, लेकिन थोड़ा कर लेंगे तो हाथ बैठ जाएगा, बस इतनी बात है। ये गृह कार्य है, इसको करने का अभ्यास कर लेंगे। दीर्घ ये दंड है जी। ये ऐसे ही है, अच्छा, दोनों तरफ से बन सकता है ये। इसका एक उदाहरण अगर हम लेना चाहें, ये भी ले सकते हैं, मतलब इसमें एक मात्रा बढ़ा के भी इसको ले सकते हैं। दोनों वृद्धि में घट जाएंगे, दोनों वृद्धि रेचि सूत्र में ही घट जाएंगे। यदि अगर उसको उस तरह से लेना चाहेंगे तो उस तरह भी ये घट जाएगा, वृद्धि रेचि सूत्र में घट जाएगा। बस दो ही बातें इसमें आई हैं कि ये अपवाद सूत्र है और वृद्धि जो है वो आद्गुणा जो है वो उत्सर्ग सूत्र है। इसकी दृष्टि में उत्सर्ग सूत्र का सरल जो है मतलब ये है, यदि कोई आपसे पूछ भी ले कि उत्सर्ग सूत्र से आप क्या समझते हैं, कि पहले तो सूत्र का मतलब ही समझ में आना चाहिए, व्यापक, हाँ व्यापक होता है। और अपवाद सूत्र का जो एरिया है सूत्रात्मक छोटा, नहीं सूत्रात्मक तो नहीं कह सकते, सूत्रात्मक तो एक अलग शब्द है। ये कह सकते हैं कि उसका जो क्षेत्र है व्यापक है उत्सर्ग का, और अपवाद का जो क्षेत्र है वो थोड़ा उसकी अपेक्षा कम है, क्योंकि वहां उधर उत्सर्ग 9 वर्णों पे लग गया, यहाँ ये 4 वर्णों पे लग गया। ये संधि जो है बनाने की कोशिश करना, कोशिश तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम तो कर लेंगे हो जाएगा, तो कर लेंगे हो जाएगा में फिर कई बार में ये दिक्कत आ जाती है। और ये वृत्ति जो है इसकी घिसते रहो, ये कोई अणचि तस्मिन निर्दिष्ट, ऐसा नहीं कि सूत्र पीछे चले गए तो उनकी वृत्ति नहीं। फिर आप में से देखते हैं जो भी आप में से एक साथ संज्ञा प्रकरण से लेके, बिल्कुल रिकॉर्डेड सेशन में बोल रहा हूं, बिल्कुल रिकॉर्डेड सेशन में
संज्ञा प्रकरण से लेके और पूरी अच संधि को सुना देगा। संज्ञा प्रकरण से लेके पूरी अच संधि को सुना देगा, उसको 251 रुपए प्रेम स्वरूप और उत्साहवर्धन स्वरूप, पैसे की बात नहीं है, वो प्रेम से प्राप्त हुए हैं और किस चीज के बदले प्राप्त हुए हैं उससे लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया था, याद आएगा वो बात। जो संज्ञा प्रकरण को और पूरे अच संधि को एक तालता से सुना देगा, 251 रुपए उसको परिणाम स्वरूप दिए जाएंगे, पुरस्कार स्वरूप, प्रेम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, कुछ भी कहो। और यदि कोई बहुत अच्छी फ्लुएंसी से भी सुना देगा तो हो सकता है 500 पर भी बात चली जाए। तो चिंता मत करना, आपकी 251 कम पड़ गए, 500 भी दिए जा सकते हैं, बिल्कुल आपको चिंता की बात नहीं, धन की कोई वो नहीं है, ईश्वर कृपा से। तो आप अगर कोई भी व्यक्ति ये सुनाएगा, और 500 रुपए की बात नहीं है, 500 तो आपके पास कितने होंगे, बात यह है कि आपको ये लगेगा कि ये 501 रुपए हमें इसलिए मिले थे या 251 रुपए इसलिए मिले थे, उसमें से प्रथम पुरस्कार 501 है और फिर द्वितीय 251 है। 251 मतलब सामान्य रूप से सुना दो, और जो बिल्कुल फ्लुएंट सुनाएगा उसको 501 है। बिल्कुल हम मुकरेंगे नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है, हम बिल्कुल हटेंगे नहीं अपनी बात से। जो पूरी अगर आपने 6 लोगों ने 8 लोगों ने भी सुनाया पूरा इसको, तो हम 8 ही लोगों को 500 रुपए दे देंगे। आप ऐसा मत समझना कि वो ये गजब के आचार्य हैं। बाकी आचार्य तो पढ़ने के लिए गुरु दक्षिणा लेते हैं, ये देते हैं। हाँ मैं पूरे लघु में आपको ऐसे ही देते चलूंगा, मैं ऐसे ही देते चलूंगा आपको, ये आपका पुरस्कार आपका, क्योंकि जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, व्याकरण पढ़ रहे हो आप, ये हमारे लिए खुशी की बात है बस। तो आप कोशिश करो इसके अच संधि को और संज्ञा प्रकरण को एक फ्लो में याद करने का, वो आप जड़वा के रख लेना 500 रुपए की, हमें इस काम के लिए मिली थी। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये आपको समय का अभाव रहता है या इसमें आप क्या मतलब जो है बना लिया करो, 10-5 मिनट लगेगी, क्योंकि हाथ ये सरल है, आप ये जानते हैं और आपके सामने कितनी बार निकल चुकी हैं, लेकिन आप थोड़ा समय की या किसी कारण से शायद नहीं कर पा रहे हो, तो इसको थोड़ा कर लेंगे ना तो हो जाएगा।